माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। आप सबको बताते चले 92 लाख उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। एक बार तालियां जोरदार होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का संकल्प है किसानों को 10 घंटे बिजली, आबादी शहर और गांवों तक 24 घंटे बिजली के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। और अब इस कार्यक्रम को गति देते हुए आज के इस कार्यक्रम को अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा बहुत ही आदरपूर्वक आग्रह आदरणीय श्री नीरज मंडलोई सर से कि आप आए और मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग के अनुरोध पर हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं पूरे विभाग की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि हमारे अनुरोध पर इस छोटे से आयोजन पर जो इस नवीन भवन का लोकार्पण है और एक बहुत बड़े योजना के लॉन्च के अवसर पर जो समाधान योजना 90 लाख लोगों के जीवन को छुएगी, उसके लॉन्चिंग के अवसर पर उन्होंने यहाँ अपने व्यस्त समय में समय दिया है। मैं इस अवसर पर माननीय ऊर्जा मंत्री जी जिनकी प्रेरणा से ये योजना बनी है और ये आयोजन हो रहा है, मंच पर उपस्थित गरिमामय हमारे अनुरोध पर पधारे अतिथिगण और आज के आयोजन में उपस्थित मीडिया साथी, विभाग के सभी हमारे सहयोगी, ये आयोजन बहुत ही महत्वाकांक्षी है। ऊर्जा की दक्षता, ऊर्जा विभाग की एफिशिएंसी और कार्यकुशलता को लेकर है। मुझे विश्वास है कि आज हम सब इस कार्यक्रम के माध्यम से नई ऊर्जा लेकर आने वाले समय में और अच्छे लक्ष्य हासिल करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः संपूर्ण ऊर्जा परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय ऊर्जा मंत्री जी का और अतिथियों का। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। भोपाल में इस कार्यक्रम का आयोजन जहां ऊर्जा विभाग की समाधान योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इससे जिनका ज़्यादा बिजली बिल है, बिजली बकायेदारों को एक बड़ी राहत यहां मिलेगी। समाधान योजना से ऊर्जा विभाग की समाधान योजना का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। बता दें कि इससे बिजली बकायेदारों को कई प्रतिशत में जो बिजली बिल है वो राहत एक तरीके से यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और कुछ ही देर में इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। ऊर्जा विभाग की समाधान योजना है, जिनका भी बिजली का बिल बाकी है या फिर ज्यादा हो गया है, बिजली बकायेदारों का बिल यहाँ पर एक समाधान यहाँ पर रहेगा और जिसकी शुरुआत होगी आज से, इसकी शुरुआत हो जाएगी। समाधान योजना का शुभारंभ यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे और कार्यक्रम को कुछ ही देर में संबोधित भी करेंगे। बता दें कि ऊर्जा विभाग की समाधान योजना जिससे बिजली बकायेदारों को एक बड़ी राहत मिलेगी। ऊर्जा विभाग की समाधान योजना का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे और कार्यक्रम में फिलहाल शामिल हो चुके हैं। ये तस्वीरें भोपाल से आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम की, जहां ऊर्जा विभाग की समाधान योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं और यहां पर जो राहत है बिजली बकायेदारों को वो दी जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कुछ ही देर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां ये कार्यक्रम चल रहा है। ऊर्जा विभाग की समाधान योजना का शुभारंभ कुछ ही देर में होगा और यहां पर आज से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी, जहां बिजली बकायेदारों को एक बड़ी राहत इससे मिलने वाली है। समाधान योजना से एक बड़ी राहत बिजली बकायेदारों को मिलेगी, क्योंकि जो बिजली बिल नहीं भर पा रहे हैं और ज़्यादा हो गया है तो उनके लिए जो प्रतिशत है वो कम किए जाएंगे और ऐसे में ये एक बड़ी सौगात, एक बड़ी राहत के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है बिजली बकायेदारों के लिए, जो कि आसानी से अपना बिजली बिल भर पाएंगे। समाधान योजना का शुभारंभ कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं और कुछ ही देर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। ये सीधी तस्वीरें भोपाल से आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे तो उनको सिंगल जी और आप सब आए आज ये सर्व सुविधा युक्त भवन विद्युत विभाग के तीनों पावर मैनेजमेंट कंपनियों की दृष्टि से भी समन्वित रूप से अपनी बाकी गतिविधियों के लिए चर्चा करने के लिए, मीटिंग करने के लिए बहुत बेहतर ढंग से बना है। मेरी अपनी ओर से आप जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करके लोकार्पित करें अपने आप से भी। इतना अच्छा भवन बनाया बिजली विभाग का, वाकई माननीय मंत्री जी आपको बधाई।
गाये बगाए हमको भी जरूरत पड़ेगी तो हम भी आके बैठ सकते हैं। एक लेवल आपने अच्छा मेंटेन किया है। मैं आज के इस अवसर पर समाधान योजना के माध्यम से खास करके प्रदेश के घरेलू, कृषि, औद्योगिक सब मिलाकर के 1.25 करोड़ कनेक्शन है। ऐसे में 1.25 करोड़ कनेक्शन के लिए समाधान योजना के माध्यम से आधे से अधिक अर्थात 90 लाख कनेक्शन धारियों को सरचार्ज माफ करने का काम करने जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। इस माध्यम से लगभग 90 लाख हमारे उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा और इसके आधार पर कुल बकायेदार राशि जो मैं देख रहा हूं, ये 3000 करोड़ का सरचार्ज है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा। जोरदार अभिनंदन। अपने सारे राज्य के किसी न किसी कारण से कोई सरचार्ज की श्रेणी में आने वाले उपभोक्ता जो आगे व्यवहार तो बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियों के कारण से कोई कारण से वो अभी इसकी मार झेल रहे हैं। ये बड़ी राहत हम दे रहे हैं। ये बात सही है कि नवंबर से बिजली की मांग बढ़ने की चुनौती भी प्रारंभ होगी, लेकिन बढ़ती हुई मांग पर भी अभी से हमने तय जो किया है कि कृषि को 10 घंटे निर्बाध बिजली हम देंगे। विभाग को मैं अभी से बधाई देना चाहता हूं, आपने तैयारियां की है और निश्चित रूप से जो प्लान बना है वो नीचे तक उतरना भी चाहिए। ये बहुत अच्छा रहेगा। वोल्टेज की समस्या को दूर करना, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करना, छोटी मोटी समस्याओं के लिए हाथों हाथ बात करते रहना। 3 महीने लगातार हमको इसी प्रकार से चलना है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा नीति की तरफ देखता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऊर्जा विभाग ने लगातार सबके लिए रोशनी और सबके लिए प्रगति इसी भाव के आधार पर अपनी लाइन को आगे बढ़ाते हुए देश के अंदर एक विशेष स्थान हासिल किया है। जब हम आपके सामने ऊर्जा विभाग की बात करते हैं तो आज के समय में जिस प्रकार से नवकरणीय ऊर्जा के मामले में भी मध्य प्रदेश ने अपनी योजना बनाई, मैं दोनों तरफ से अल्टीमेटली ऊर्जा का ही विभाग हमारा दोनों तरफ से इसका लाभान्वित होगा। एक बार जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे भाव के लिए कि भारत में सबसे सस्ती बिजली भी अगर देने वाला कोई राज्य बना है, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि वो हमारा मध्य प्रदेश बना है, जिसके माध्यम से देश भर में बिजली हम अपने सबसे सस्ती दरों पे दे रहे हैं। एक तरफ सोलर, पंप स्टोरेज, विंड सभी सेक्टर से बढ़ते हुए और परंपरागत रूप से जो बिजली के आपके माध्यम से भी काम कर रहे हैं। तो हमने आज अभी बीते 6 महीने के अंदर दोबारा आने वाले लंबे समय की प्लानिंग के लिए भी सभी प्रकार से उसमें योजना बना करके बहुत ठोस निर्णय कर रहे हैं। जब मैं आपकी तरफ देख करके बात करूंगा तो ऐसे में आगामी इस योजना के अंतर्गत 3 माह या उससे अधिक समय तक बकाया रखने वाले घरेलू, गैर घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज से बड़ी सौगात है। जोरदार अभिनंदन करें। मुझे लगता है कि इसका लाभ सबको लेना चाहिए। ये जनता का भरोसा और शासन की पारदर्शिता रखने की ये दोनों नीति और नियत बताएगा। जब मैं आपकी तरफ से यहाँ विभाग की तरफ से बात करने के लिए खड़ा हूँ तो ये मान के चलें कि जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी में रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025, पंप हाइड्रो पॉलिसी 2025 के अंतर्गत निवेश के लिए हमने कई आकर्षक प्रोत्साहन भी दिए। हमारे पास 62 गीगावाट, 11 गीगावाट ये पवन और सौर के और 4 गीगावाट बायोमास के, 820 मेगावाट लघु जल विद्युत क्षमता की इन संभावनाओं के साकार करने के लिए हमने कई प्रकार के विकास के मॉडल बनाकर के ठोस कदम बढ़ाना चालू किए हैं। 2030 तक 50% ऊर्जा खपत नवकरणीय ऊर्जा से होगी। ये इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 10,000 मेगावाट के नवकरणीय पार्क बने, 10,000 मेगावाट हरित ऊर्जा अन्य राज्यों को हम निर्यात करें। ऐसे कई बड़े निर्णय हमने किए हैं। जब मैं मुरैना की तरफ से बात करता हूं तो प्रदेश की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना के माध्यम से अब तक का सबसे कम टैरिफ 2.70 पैसे है, मतलब ₹2.70 में ये जो टैरिफ दिया है ये अपने आप में देश का नहीं दुनिया का रिकॉर्ड है। जोरदार अभिनंदन करें ऊर्जा विभाग के माध्यम से। जब आपसे बात कर रहा हूं तो उसी समय
मैं ये देख रहा हूं कि किसानों को हमारे ऊर्जा विभाग के माध्यम से 2024-25 में 18,000 करोड़ की सब्सिडी, जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से 18,000 की सब्सिडी, ये 18,000 करोड़ की सब्सिडी किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी, और 150 यूनिट से कम खपत वाले लगभग 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी 5,400 करोड़ की सब्सिडी हम दे रहे हैं। उद्देश्य इतना ही है कि हर हालत में हमारे हर एक क्षेत्र के लोगों के लिए, चाहे घरेलू हो, कमर्शियल हो, एग्रीकल्चर हो, सभी सेक्टर में बराबरी से इसकी मदद दें। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये हमारा स्थापना दिवस का उत्सव का कार्यक्रम भी चल रहा है। नवंबर 1, 2, 3 तीनों दिन का उत्सव जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार मना रही है, विक्रमादित्य का मंचन भव्य दिव्य, ऐसा लग रहा है अपना कौन सा वो 2000 साल पुराना वापस दौर आया। और जिस प्रकार से हमारे कलाकारों के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए परसों भी भगवान कृष्ण के 500 से ज्यादा कलाकारों ने जो अद्भुत प्रस्तुति दी, वो भी भोपाल के ही कलाकार थे। जोरदार अभिनंदन करें भोपाल के बंधुओं के लिए। और अभी जो हमारा महानाट्य का मंचन चल रहा है, ये भी अपने प्रदेश के उज्जैन और आसपास के ही मित्रों के माध्यम से वाकई अद्भुत मंचन चल रहा है। मैं जब ये आपसे बात कर रहा हूँ तो हम रात को क्रिकेट का जो मैच हुआ और बेटियों ने जो धमाल मचाई, वाकई जोरदार अभिनंदन के। क्रिकेट के मामले में कौन सा क्षेत्र अब कम पड़ रहा है। हमने अपने पुरुष वर्ग में भी बराबरी हासिल की ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन वर्ल्ड कप में तो पहली बार धुआंधार तरीके से, असंभव से लगने वाला, लेकिन भारतीय बेटियों ने अपनी जो प्रतिभा दिखाई, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं। जब मैं आपसे बधाई की बात करता हूं तो हमारी भी अपनी बहन बेटी मध्य प्रदेश की है, उसमें शामिल हुई है, वो हमारे राज्य की ही है। तो 1 करोड़ रुपया उसको राज्य सरकार की ओर से देने की घोषणा करते, जिसने ये क्रिकेट के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाया। ये खेलों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। बेटियों को आगे बढ़ते देखने का आनंद का समय है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में सब प्रकार की प्रगति जो होती जा रही है, इसके उच्चतम मापदंड है। धीरे धीरे करके आज के समय में विश्व के कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां भारतीय लोग अपनी प्रतिभा के झंडे नहीं गाड़ रहे हैं। ये खेल में हमको लगता था, लेकिन खेल के मामले में भी अब कोई ओलंपिक ऐसा नहीं है जब हम जीरो लेकर आते हैं। हर ओलंपिक में अलग अलग प्रकार के पदक लेके आ रहे हैं। एशियाड, कॉमनवेल्थ, सभी प्रकार के गेम। और क्रिकेट में भी ये साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े नाम थे। ऑस्ट्रेलिया तो कई बार जीत रही थी, हमारा तो पता नहीं क्या 2 बार से दुर्भाग्य था, लेकिन क्या कमाल करते हुए वापस पलटी मारी है। ये हमारी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी की, सारी लक्ष्मीबाई की उस परंपरा को गौरवशाली रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, ये जो हमारा वर्तमान का समय चल रहा है वाकई अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। लगातार हर वर्गों के कल्याण के भाव और दृढ़ इच्छा शक्ति और नवाचार। मुख्य अतिथि तो भले ही मैं हूं, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारे मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री, जोरदार अभिनंदन माननीय चेतन कश्यप जी का। और सच्चे अर्थ में ये पूरा आयोजन के सूत्रधार आपके अपने विधायक, जिनका जन्म दिवस है, जोरदार अभिनंदन माननीय विधायक विष्णु खत्री जी का। विष्णु जी मेरे परिषद के समय के साथी है। आप भी भाग्यशाली हो, अद्भुत व्यक्तित्व है। कई प्रकार से अच्छे काम करने के संकल्प आप करते हैं और लगातार जनता के बीच जुड़े रहते हैं। जोरदार अभिनंदन और एक बार उनको जन्म दिवस की शुभकामना। हमारे इस मंच पर विराजमान अभी अभी हेलीकॉप्टर की सेवा की ने बाबा महाकाल का क्या भाग्य रहता। तीरथ दास जी, मीना, जोरदार अभिनंदन। ग्रामीण जिले का सम्मान हुआ है। आप भी गए थे ना माननीय विधायक जी। आने वाले समय में अब बताओ कितना समय बदल रहा है। बड़ा हेलीकॉप्टर, छोटा हवाई जहाज, बाकी चीजें, सब प्रकार की व्यवस्था में बदलाव आ रहा है। तो हमारे तीरथ जी मीणा जोरदार तरीके से होके आए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। श्रीमती राम कुंवर गुजर जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष, और इस अवसर पर पीपुल्स ग्रुप के हमारे बीच डायरेक्टर भी बैठे। जोरदार अभिनंदन, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। जिस प्रकार से आज ये रचना बनी है, जन्मदिन तो सब मनाते हैं, लेकिन जन्मदिन के समय सेवा के संकल्प भी होना चाहिए।
कुछ दिन पहले 10,000 लोगों का आपने सेवा की थी। जोरदार अभिनंदन विष्णु जी का। पीपुल्स ग्रुप के ही माध्यम से ये जो बड़ी सेवा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन सार्थक किया, जोरदार अभिनंदन। उस नाते से कितने बड़े विशाल व्यवस्थाओं का संचालन किया, और ये विष्णु जी का क्षेत्र तो वाकई भाग्यशाली है। आप सबका भी सौभाग्य, कितने अलग अलग प्रकार के लाभ मिलते हैं। अब हमारा निवेश इंडस्ट्रियों का कहीं होता है तो अब आपके सबके कारण से डिमांड होती कि बार बार भोपाल में हमारे कारखाने लगाओ, तो अचारपुरा का अचार तो सबसे बढ़िया हो जाता है। जोरदार अभिनंदन करो। खाने के सिस्टम में बिना अचार के मजा नहीं आता, और इंडस्ट्री लगे तो अचारपुरा में नहीं लगे तो हमको भी मजा नहीं आता। ये तो क्षेत्र बदलते दौर में कहां से कहां पहुंच गया। ये स्वयंवर मैरिज गार्डन के जो मालिक है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, पुराने अध्यक्ष जी का भी अभिनंदन करता हूं, और आप सबको बधाई देता हूं। 2-3 चीजों की जानकारी के साथ हमारे बीच विष्णु जी की क्षमता, योग्यता, ये सदैव मुझे पसंद है। कुछ कुछ कारण से कोई बात नहीं, समय आएगा। जोरदार अभिनंदन करो। समय आता है, जल्दी आएगा। आने वाले समय में आज हम जन्मदिन दे रहे हैं, मेरी अपनी ओर से जन्मदिवस की भी शुभकामना। बाबा महाकाल आप पे बहुत कृपा करे। हम सब कार्यकर्ता भाव से काम करने वाले लोग हैं, और ये पार्टी जनता से जुड़ी लोगों को लेके चलने वाली पार्टी। कहां से कहां उठा देते हैं। मैं भी आपके जैसे ही कार्यकर्ता था, किसी अपने छोटे से स्थान पर, और हम में से सबका ये पार्टी का गौरव भी कि हम कोई अपने परिवार में विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री नहीं, मेरे परिवार में भी नहीं, लेकिन पार्टी पहले प्राधिकरण अध्यक्ष, टूरिज्म अध्यक्ष, फिर शिक्षा मंत्री, विधायक, और आज आपके बीच मुख्यमंत्री का जवाबदारी लेती है। केवल हमारी पार्टी कर सकती। ये सौभाग्य की बात भी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 1, 2, 3 लगातार चारों तरफ का वातावरण, हमारे बीच के जो व्यक्ति ऊपर जाते हैं, माननीय मोदी जी देखो, 140 करोड़ के देश के अंदर गरीब से गरीब आदमी की कठिनाई क्या है। माता बहनों के लिए इज्जत घर। आप हम गांव के अंदर हमको मालूम है कितनी कठिनाई होती माता बहनों के लिए। मकान देने की बात भी कल्पना कोई कर सकता है क्या? या तो राम राज्य के जमाने में होता है, या अपने भाजपा के राज में होता है कि गरीब आदमी को घर का पक्का मकान, उसके लिए अपने खुद के मकान के लिए पैसा दे दे, गैस का कनेक्शन दे दे, बच्चे बच्ची पढ़ने जाए, स्कूल जाए। पुराना जमाना याद करो, अपने से कई सारे लोग टाट पट्टी लेके घर से जाते थे। टाट पट्टी नहीं, टाट का बोरे लेके जाते थे। क्या करे, बैठ के पढ़ना है तो पढ़े, पानी आ गया तो सिर पे लगा लो और अपना काम चला लो। ऐसे ही चलता था, नहीं चलता था। कौन कौन लोगों ने कहा हाथ खड़े करो जरा, देखो कई सारे लोग हैं। सरकारी स्कूल से पढ़ना ये अपनी सबकी थी। और आज सांदीपनि विद्यालय क्या बन रहा है, प्राइवेट से लोग एडमिशन निकाल के सांदीपनि में दिला रहे हैं। ये आज का समय है। जोरदार अभिनंदन करो बदले हुए दौर के लिए। बच्चे 4 किलोमीटर से ज्यादा स्कूल हो तो साइकिल मिलेगी, साइकिल बच्चे को स्कूल की तरफ से मिले, अरे कपड़े मिले, गणवेश मिले, किताब फ्री मिले। ये बड़ा केवल हमारी भारतीय जनता पार्टी का ही भाव हो सकता है। और किसान सम्मान निधि किसानों के लिए किन किन को मिलती है, हाथ खड़े करना, ये बताओ। ये किसान लाडली बहना कौन कौन है? देखो ये कैसा आशीर्वाद है। जोरदार अपने लिए भी ताली बजाओ। ये हमारे किसानों के साथ बहनों के लिए भी। और बहनों चिंता मत करो, अभी आने वाले समय में कई सारी हमारी बहनें यहाँ काम करती कारखाने, इनके लिए भी 5,000 रुपए महीना। केवल आप अपनी जिस योजना के अंतर्गत रोजगार पर एक इंडस्ट्री है, रेडीमेड गारमेंट्स लगा करके इस प्रकार की इंडस्ट्रियां जो बहनों को, महिलाओं को, भाइयों को रोजगार देती है, उनको हमने कहा कि हाँ हम रोजगार दिलाने वाले लोग। अरे गरीब आदमी के घर में चूल्हा कैसे जलता है, उसकी कठिनाई क्या होती, वही तो समझता। अब ये कांग्रेस के जमाने में तो सोचते नहीं थे। कोई बात नहीं, इसलिए घर बैठे और घर बैठे भी रहेंगे। जिस हालत में वैसे ही चलता रहे, क्योंकि उनका कभी इस तरह का काम होता नहीं, केवल वोट लो और भूल जाओ। लेकिन आज बदलते दौर में पूरा देश बदल रहा है। लेकिन आज तो इतना बड़ा शिविर लगा है पीपुल्स ग्रुप की तरफ से। सारे लोग बीमारी के इस कठिनाई दौर में आप बाकायदा जांच कराइए। और कोई का हार्ट का ऑपरेशन कराना, बड़े से बड़ा ऑपरेशन होगा, सरकार पैसे देगी, अपने सारे लोगों का अच्छा करने की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में जहां जहां जरूरत लगेगी। और ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विष्णु जी का जन्मदिन है, तो विष्णु जी आपको पुनः बधाई।
भगवान करे आप दिन दूनी रात चौथ में प्रगति करें, अपने लोगों की सेवा करें। मेरी अपनी ओर से थोड़ा एक बार जोरदार माननीय प्रभारी मंत्री के लिए भी ताली बजाओ। इनके ने मुझे दे दिया क्योंकि मुझे जल्दी जाना है, कुछ लोग बैठे रहे, हमारी एक मीटिंग आवश्यक है। तो आपने प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारी सबकी तरफ से शुभकामना आप दे देना। और ये जो सेवा के काम है ये तो दिन भर चलेंगे, दिन भर ही चलने वाले हैं ना, तो जो आए आराम से उनकी सेवा कराना। और ये सारी व्यवस्था के बलबूते पर आगे तक भी जो जो जांच होगी, जिसको जो जरूरत होगी, अपनी तरफ से भी पूरी मदद रहेगी। एक बार फिर आप सबको एक निमंत्रण दे रहा हूं। कल विक्रमादित्य का अद्भुत नाटक हुआ, आप में से कौन कौन गया था देखने? कम गए, आज जरूर देख के आना। कभी आपने ऐसा नाटक देखा है क्या कि युद्ध हो रहा और युद्ध में घोड़े आके आपस में तलवारें चल रही और घोड़े पे बैठे बैठे युवा राजकुमार मंच के ऊपर आ जाए। अपने घोड़े तो बहुत देखे, सड़क पे दौड़ते देखे, लेकिन घोड़ा चलते हुए मंच पे आ जाए, ये नई बात है कि नहीं? ऐसी एक नहीं कई सारी बात है। विक्रमादित्य का नाम किस किस ने सुना? बताओ, हाथ खड़े बताओ, आप सबने सुना। तो वह विक्रमादित्य के जीवन की, विक्रमादित्य और बेताल, सिंहासन बत्तीसी, विक्रमादित्य और वीरता, विक्रमादित्य और दानशीलता, एक व्यक्ति में कितने प्रकार के गुण हो सकते हैं। और विक्रमादित्य और न्याय, न्याय में भी ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य के शासन काल में आखिरी में शकों ने जिनने आक्रमण करा था, उनकी शकों की बहन से विक्रमादित्य की शादी हुई। और शादी होने के बाद विक्रमादित्य जब सिंहासन पे बैठे और उनके अब शादी हो गई, तो जो शक के राजकुमार थे वो तो साले हुए कि नहीं हुए उनके? भाई अगर बहन से शादी हो गई तो भाई क्या हुए? साले ही हुए ना। और विक्रमादित्य के सामने उनके युद्ध अपराध के कारण से उनको पेश किया गया, तो उनकी पत्नी ने कहा कि ये जब उनके बारे में न्याय की बात है तो उनका अपराध बताया गया कि इनके कारण से कई सारे लोगों के, निरपराध लोगों की हत्याएं हुई। और विक्रमादित्य खड़े हुए न्याय करने के लिए, तो उनकी पत्नी है, ये इनको क्षमा कर दो, ये मेरे भाई है। अब विक्रमादित्य और अपना शासन का न्याय का तरीका ऐसा है। विक्रमादित्य ने कहा कि ये बात सही कि तुम्हारे भाई है, ये भी बात सही है, ये मेरे हमारे कारण से रिश्तेदार लगते हैं। लेकिन ये विक्रमादित्य और ये भारत की परंपरा है कि हमारे लिए देश पहले होता है, इसलिए सभी सालों को हाथी के पैरों के तले कुचल के मारने की। उन्होंने कहा इनको न्याय में विलंब करना ये भी न्याय के साथ अन्याय है। इसलिए हमारी ये विक्रमादित्य की गौरवशाली परंपरा, जो आदमी तो आदमी भूत भी पकड़ रहा है जनता की बेहतरी के लिए, इतनी उदार परंपरा विक्रमादित्य की, कितनी सारी बातें सीख सकते हैं। आप अपनी आंखों के सामने वो सारा चीज देखोगे जिसके बारे में हम किताब में पढ़ते थे या पुराने समय सुनते थे। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको निमंत्रण देते हुए कि विक्रमादित्य महानाट्य लाल परेड ग्राउंड पे निःशुल्क हो रहा है, आप आराम से धूमधाम से देखो। और हाँ, ये विष्णु भगवान कुछ मांगे हो जन्मदिन है तो देने का सवाल ये तो देना ही पड़ेगा। यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है अभी, है ना? आपने कहा प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलना चाहिए, तो मैं बनाने की घोषणा करता, आप मांगो, बिल्कुल देने वाले, कोई तकलीफ नहीं। अपने लोगों के लिए देने में क्या परेशानी? जब इतनी बड़ी आबादी हो गई, सारी व्यवस्था है, तो ऐसे में प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो होना ही चाहिए। तो मैं आज यहाँ भोपाल में आपके आग्रह पर इसको देने की ईंट खेड़ी के लिए घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब रुपेश क्रांति, शुभम जी और अभिषेक जी वगैरह आकर के बड़ी पुष्पमाला से हमारे आदरणीय विधायक जी का अभिनंदन। माननीय मंत्री श्रीमान नारायण सिंह पंवार जी, इस अवसर पर माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय मंत्री गौतम टेटवाल जी, महापौर माननीय मालती राय जी, हमारे मंच पर ही मौजूद माननीय विधायक उमाकांत शर्मा जी, एसएस माननीय शिवशेखर शुक्ला जी, इस आयोजन के साथ डायरेक्टर नामदेव जी, श्री राम तिवारी जी, न्यासी सचिव वीर भारत, और हमारे इस आयोजन के लिए जिनकी संस्था के माध्यम से प्रस्तुति मिल रही है, संस्था के अध्यक्ष श्रीमान राजेश सिंह कुशवाहा जी, विशाला सांस्कृतिक समिति, और इसके माननीय उपाध्यक्ष नरेश शर्मा जी, डायरेक्टर श्रीमान संजीव मालवी जी,
खास बात, माननीय मंत्री नंद गुप्ता जी भी यहाँ उत्तर प्रदेश से हमारे मंच पे जोरदार अभिनंदन। उत्तर प्रदेश के मंत्री हमारे बीच प्रयागराज की धरती से। प्रयागराज तीर्थों का राज है, तीर्थों का राजा है, और तीर्थों के राजा पे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन। आपकी उपस्थिति यहाँ हमारे मध्य प्रदेश के राज्योत्सव के आज समापन अवसर पर एक गरिमा प्रदान कर रही है। मैं कल भी और बीते परसों भी यहाँ मौजूद था, और जिस प्रकार से हमारे राज्य के कलाकारों ने अपने ये महानाट्य का मंचन, भगवान कृष्ण की जीवन की लीलाओं में अलग प्रकार से जिस ढंग से मेहनत की है, और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जिस ढंग की ये हमारी सांस्कृतिक, ये एक तरह से सांस्कृतिक अभ्युदय भी है कि हाँ, कला, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, इस सब के लिए भगवान कृष्ण भी 5000 साल पहले कंस को मारने के बाद अगर वो सांदीपनी आश्रम में उज्जैन में आकर अपनी शिक्षा दीक्षा लेते हैं, जहाँ 64 कला, 14 विद्या, सभी पुराण, चारों वेद, सब में निष्णात होकर के अपने व्यक्तित्व का जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का सांदीपनी आश्रम के बाद दुनिया ने परिचय पाया, वो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी है। इसलिए मेरे साथ एक बार जोर से बोले बाबा महाकाल महाराज की जय बोले तो लगना चाहिए। सम्राट वीर विक्रमादित्य की। हम सब भोपाल वाले भी आनंदित हैं। माननीय नंदी जी, यहाँ जो कार्यक्रम होने वाला है, हमने कई कार्यक्रम देखे होंगे, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में ऐसा लग रहा है जब फिल्म की शूटिंग हो रही। प्रत्यक्ष जब घोड़े आपस में युद्ध के लिए आकर टकराते दिखते हैं तो वाकई वो अद्भुत आनंद आ जाता है। ड्रोन शो के माध्यम से इस नाटक के तुरंत बाद यहाँ ड्रोन शो से 4000 से ज़्यादा ड्रोन ऊपर आकर के विविध आकृति बना करके मध्य प्रदेश का नक्शा, भारत का नक्शा, सांस्कृतिक अभ्युदय की गाथा, विकास गाथा, ऐसी कई प्रकार की प्रस्तुति ऊपर देगा। ये मंच भी चलायमान रहने वाला है, क्योंकि नाटक में कलाकार प्रत्यक्ष अपनी कला का प्रदर्शन देते हैं। मेरे कवर करने वाले जरा हमारे पत्रकार साथी, वीडियो और फोटोग्राफर को तकलीफ जरूर होती है, क्योंकि कभी इनको उधर दौड़ना पड़ता है, कभी यहाँ दौड़ते हैं, कभी यहाँ दौड़ते हैं। ये 2 घंटे तक लगातार बेचारों को दौड़ना पड़ता है, लेकिन ये भी एक आनंद है। आमतौर पर कोई नाट्य मंच के इस स्थान पर इतने कलाकारों का जीवंत होना और कथानक के माध्यम से भी विक्रमादित्य के जीवन की भी इतनी विविधता है, एक एक विविधता को कैसे कैसे बता सकते हैं। विक्रमादित्य वीरता के मामले में भी, दानशीलता के मामले में भी, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, शत्रुहंता, और जिस प्रकार से न्याय की कल भी मैंने उल्लेख किया था। एक तरफ अपने राज्य के अंदर रात में खुद ने अपनी पहरेदारी करके चोरों को भी पकड़ा, और चोर को पकड़ करके चोरों की जो विधा थी, उन विधाओं के बलबूते पर चोरी करना छोड़ करके उनको राज्य आश्रय से धन की जरूरत हो तो, लेकिन गलत काम मत करो। इसी प्रकार से जब राज्यरोहण का दृश्य होता है तो सामने से अपने हाथी, घोड़े, पालकी सवार दौड़ते हुए जिस प्रकार से अपना ऐसा लगता है कि वो युग जीवंत हो गया। और ये सच में कहा भी जाता है, विक्रमादित्य कलयुग के समय के हैं, लेकिन उनकी सत्ता संचालन सतयुग की याद दिला देता है, राम राज्य की याद दिला देता है। ऐसे वीर विक्रमादित्य जिनके जीवन के सभी पक्षों को यहाँ जोड़ करके दिखाने का प्रयास किया है। मेरी अपनी ओर से संस्कृति मंत्रालय को भी बधाई, सारे अधिकारियों को बधाई। और ये जो हमारे कला के मंच के माध्यम से विकास के पैमाने में राज्योत्सव भी आनंद से मन रहा है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत भी चहुमुखी चारों तरफ से आगे बढ़ता हुआ अपने नए नए प्रतिमान गढ़ रहा है। नए प्रकार के इस दौर में पहुंच रहे हैं जब दुनिया भारत की ओर बहुत आकर्षित हो रही है, भारत की ओर बहुत गरिमापूर्ण तरीके से निगाह में भारत का मान बढ़ते हुए हम सब महसूस कर रहे हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारी प्रतिभाओं को भी मंच मिलना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए, और उनकी आशा अपेक्षा के अनुसार
कल्पनाशीलता की पराकाष्ठा कराते हुए उनको मौके दिलाए जाना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार के माध्यम से भी हमने लगातार अगर मेडिकल कॉलेजों को खोलने की सिलसिला प्रारंभ किया है तो मेडिकल कॉलेज की 2 साल के अंदर लगभग हमने जो 14 और 4 लगभग 18 मेडिकल कॉलेज, 2 गए साल सरकारी खोले थे, 2 इस साल खोले और 14 पीपीपी मॉडल पर, तो लगभग 1.5 साल में हमने 18 मेडिकल कॉलेज खोल करके सबसे तेज गति से अपने सरकार की हेल्थ की ये सौगात दी है। जोरदार अभिनंदन इस नाते से भी करें। आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे अपने 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन जितने ज़्यादा आयुर्वेदिक कॉलेज 1 साल के अंदर खोले गए ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज 55 ही जिलों में। पुलिस बैंड हमारे अपने राज्य के अंदर जब स्टेट के टाइम के पुलिस बैंड थे, लेकिन धीरे धीरे करके पुलिस बैंड और पुलिस बैंड के पद भी खत्म होते गए और धीरे पता ही नहीं चला। लेकिन ये पुलिस बैंड नहीं है, हमारे 26 जनवरी 15 अगस्त और पुलिस की विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में साज की गरिमा के अनुसार जब आयोजन करना पड़ता तो पुलिस की दक्षता के साथ पुलिस बैंड की भी आवश्यकता पड़ती। ऐसे में हमारी सरकार के माध्यम से 55 ही जिलों के अंदर लगभग 1000 पद मंजूर करते हुए पुलिस बैंड की भर्ती का अभियान भी प्रारंभ किया, ताकि हमारे अपने प्रत्येक आयोजन के साथ वो गरिमा और गौरव भी बना रहे। अभी परसों और बल्कि जब तक भर्ती होगी तब तक हमने 55 जिलों के अंदर हमारे रेगुलर पुलिस जवानों में से जिनको सीखने की इच्छा थी उनको वादन और बैंड की सारी ट्रेनिंग दिलवाई गई, ताकि ये भी काम समानांतर रूप से चले। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है 31 अक्टूबर के दिन केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर के जो उनकी जयंती 150वीं जयंती पे कार्यक्रम हुआ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित थे। हमारे सारे बैंड वादकों ने अद्भुत अपनी छटा बिखेरी और हमारी पुलिस की गौरवमय प्रस्तुति के साथ विभिन्न प्रकार के आयोजन में भी भूमिका अदा की। जब मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का भी एहसास है कि हमारा यह कार्यक्रम मूलतः देखने का है, आनंद लेने का। भाषण का मौका तो कई कार्यक्रमों में मिलता रहता है। इसलिए मेरी बात को विराम देते हुए एक बार फिर इस पूरे आयोजन में जितने भी लोग पधारे हुए हैं सभी भाइयों बहनों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि विकास के सारे कारवां के साथ साथ सांस्कृतिक इस प्रकार के अभ्युदय में भी आप सबका आशीर्वाद, स्नेह, सहयोग मिलता रहेगा। मैं एक बार फिर भोपाल की धरती मैं एक आखिरी बात बोल के ख़त्म करूँगा। विक्रमादित्य 2000 साल पहले, उनके ठीक 1000 साल बाद राजा भोज का काल आया, तो दोनों के बीच में 1000 साल का, हमारे आज से लगा के 2000 साल पहले विक्रमादित्य और 1000 साल बाद राजा भोज, जिनके नाम पर ये भोपाल पड़ा है, भोपाल का ताल बनाया। ऐसे अपने महापुरुषों को स्मरण करते हुए खास करके भोपाल की नगरी में हमारा राज्य एक अलग आनंद में डूबा है। एक बार इस पूरे आयोजन की आखिरी दिवस की मेरी अपनी ओर से सबको बधाई और एक बार जोर से जयकारा लगाएं, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम इस मंची सभा के आभार प्रदर्शन हेतु श्री राम तिवारी जी को आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, श्री तुलसीराम सिलावट जी, श्री चैतन्य कश्यप जी, श्रीमती संपत्तिया उइके जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, उदय प्रताप सिंह